से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रखूंगा और उन सारे के सारे क्वेश्चन में दोस्तों एक्सप्लेनेशन सहित, जी हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से उस वीडियो को देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों ना, ये आपके क्वेश्चन बैंक से ही है। आप जो भी क्वेश्चन बैंक आप उठा करके पढ़ रहे हो, ढेर सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में आए हैं दोस्तों, बच्चे उसको ले करके उसको पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जब तक आप उन चीज़ों को सीखेंगे नहीं ना, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे बेटा। इसीलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको जाने दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है सी इज एज फॉर, जी हाँ, सी इज एज फॉर एज ब्लैंक मून। दोस्तों ये क्वेश्चन है, सी इज एज फार एज ब्लैंक मून। अब इसमें 4 विकल्प आपके सामने पेपर में दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, और तीसरा विकल्प है दोस्तों ए एन द, और तीसरा विकल्प है दोस्तों, सॉरी, चौथा विकल्प है नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ चीज़ों को सीखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है दोस्तों सी है, लिखा है सी इज एज फॉर एज ब्लैंक मून। आप यहाँ देख सकते हो जिस नाउन के पहले हमें डिटरमाइनर का यूज करना है वो नाउन है मून। मून की बात करें दोस्तों तो मून अपने आप में एक सेलेस्टियल बॉडी है। जी हाँ, सेलेस्टियल बॉडी। ध्यान से चीज़ों को समझिए माय फ्रेंड्स। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी का मतलब दोस्तों फ्लोटिंग यूनिवर्स, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विदाउट एनी सपोर्ट्स। जी हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स in the universe in the universe without any support, without any supports। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा ध्यान से पहले समझिए। सेलेस्टियल बॉडी कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मतलब तैरने वाली चीज़ें। कहाँ पर दोस्तों? इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में। मैंने क्या कहा? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मतलब तैरने वाली चीज़ें, इन द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में, विदाउट एनी सपोर्ट। हो सकता है यहाँ आपको ना दिखता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, सपोर्ट यहाँ मैंने लिखा है। कहने का मतलब सेलेस्टियल बॉडी का मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विदाउट एनी सपोर्ट। ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में फ्लट कर रही हैं, तैर रही हैं बिना किसी सपोर्ट के दोस्तों। जैसे आप सूरज को देखते हैं, तैर रहा, क्या इसके नीचे कोई सपोर्ट है दोस्तों? नहीं। चंद्रमा को देखते हैं, इसके नीचे कोई सपोर्ट है दोस्तों? नहीं। तारे जो दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि तारा किसी के ऊपर रखा गया है, चंद्रमा किसी के ऊपर रखा गया है, सूरज किसी के ऊपर रखा गया है? नहीं दोस्तों। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लट कर रहे हैं, फ्लर्ट नहीं, गलत जा रहे हो बेटा, मैं समझ रहा हूँ, फ्लट, ओके, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्लट कर रहे हैं, यानी फ्लटिंग कर रहे हैं माय डियर, विदाउट एनी सपोर्ट्स, उन्हीं को दोस्तों क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं माय फ्रेंड्स। और याद रखना, सेलेस्टियल बॉडी के साथ एक ही आर्टिकल्स आता है माय फ्रेंड्स, और वो है सिर्फ और सिर्फ द। ओके, चीज़ को समझ, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस क्लास से ना दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें जो क्लास के दरमियान नहीं सीख पाते हैं, जब प्रैक्टिस रखते हैं तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमारे सामने आता है, और जब क्वेश्चन के फॉर्मेट पे बहुत बेहतर तरीके से दोस्त हम ध्यान देते हैं ना, तो क्वेश्चन का सारा प्रारूप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, रट्टा मारने से बेहतर है ना किसी चीज़ को खूबसूरत तरीके से सीखें।
किसी भी चीज़ को, अच्छा स्टूडेंट्स दो तरीके से पढ़ाई करते हैं दोस्तों। पहला, ऐसा सुना है इसलिए सही है ना दोस्तों, और दूसरी पढ़ाई कि नहीं उसको अच्छे से जानते हैं। तो माय डियर, किसी सुनी गई चीज़ को सही मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जब तक आप उस चीज़ को सही से जान ना ले दोस्तों। ओके, चलिए टॉपिक पे चलते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एग्ज़ाम आपके सर पे है, 1 महीने बाकी है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से फोकस देने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे। ओके, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन स्ट्रांग। ओके माय डियर, आइए। तो मैंने क्या कहा कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट्स के जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं ब्रह्मांड में, उसी को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और सेलेस्टियल बॉडी के पहले माय डियर किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। मज़ा आ रहा है? तुम पास आए, हेलो, आइए देखते हैं। तो बेटा आप बताइए, तो आंसर हमारा जी हाँ एक ही। आप मैंने कहा ना कि सेलेस्टियल बॉडी के साथ हम दा लगाते हैं, इसलिए ए नहीं होगा, एंड नहीं होगा, नन ऑफ दिस की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों क्या होगा? दा होगा। एक्सप्लेन के साथ हर टॉपिक को बहुत खूबसूरत तरीके से समझाएंगे दोस्तों। ओके, वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे सर नो टेंशन, क्यों? अखिलेश सर इस माइंड। ओके ओके बेटा, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए फिर मैंने रखा हुआ है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है वी वेयर इन्वाइटेड बाय। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। वी वेयर, जी हाँ प्यारे बच्चों, इन्वाइटेड बाय, इन्वाइटेड बाय ब्लैंक सरमाच। ओके जी हाँ, अब इसमें बेटा विकल्प क्या दिया गया उस पर भी ध्यान दे देते हैं। जी हाँ, इसमें विकल्प दिया है दोस्तों। पहला विकल्प है इसमें, पहला विकल्प है ए, सेकंड है एन, थर्ड है द, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैंने फिर लगा दिया। दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं, फिर से हमारे सामने बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा है। वी वर इन्वाइटेड बाई, हमको आमंत्रित किया गया, किसके द्वारा? सरमास लिखा है दोस्तों, शर्मा फैमिली। सरमास मतलब शर्मा फैमिली। दोस्तों जहाँ पर चीज़ें स्पेसिफिक होंगी ना, वहाँ पर हम अक्सर दा का ही यूज करते हैं, सभी को मालूम है। इसको 2 तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। पूछो कैसे? पहली बात, यहाँ शर्मा की बात हो रही, यानी कास्ट की बात हो रही दोस्तों, चीज़ों को ध्यान से, और कास्ट अपने आप में स्पेसिफिक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए। यदि मैं शर्मा की बात करूँ तो यहाँ पे कास्ट की बात हो रही है, और कास्ट अपने आप में स्पेसिफिक होता है। वर्मा जी होते हैं, तिवारी जी होते हैं, दुबे जी होते हैं, चौधरी जी होते हैं, उसी तरीके से शर्मा होते हैं दोस्तों। ये अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ माय डियर हमेशा हम द का यूज करते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं बात करूं तो यहाँ यस लगने की वजह से दोस्तों ये कॉमन नाउन जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा दोस्तों? कॉमन नाउन जैसा बिहेव कर रहा है। और एक चीज़ बता दूं माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग आप लगा करके चलिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। यदि मैं कॉमन नाउन की बात करूं, यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो इसके साथ आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। कॉमन नाउन के साथ माय फ्रेंड्स हम आर्टिकल यूज करते हैं ए का भी, एन का भी और द की। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कॉमन नाउन के साथ हम तीनों में से किसी का भी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ए या एन का प्रयोग तब करेंगे जब आया हुआ कॉमन नाउन दोस्तों सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जब आया हुआ कॉमन नाउन सिंगुलर होगा दोस्तों तो ए या एन लगाएंगे। लेकिन यदि आया हुआ कॉमन नाउन माय डियर प्लूरल होगा, कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लगा देंगे? सिर्फ दा लगाएंगे। हालांकि शर्मा की बात में तो यहाँ पर यस जुड़ जाने से कॉमन नाउन जैसा बिहेव कर रहा है दोस्तों, और ऐसा कॉमन नाउन है जो प्लूरल है। यहाँ यस जुड़ने की वजह से दोस्तों ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हमारे पास सामने ऑप्शन निकल कर आता है दा। अर्थात यहाँ पर माय फ्रेंड्स अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा?
द होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। आ रहा है ना दोस्तों? इसको नोट करिए जल्दी से। एक्सप्लेन को भी, जो नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपके सामने कंटेंट रखता हूँ दोस्तों, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इरेज कर रहा हूँ इसको, रोक करके आप उसको कर सकते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, तब फिर आपको समय देता हूँ राइट करने के लिए। अगला क्वेश्चन माय फ्रेंड्स लिखा है, आपकी ही क्वेश्चन बैंक से दोस्तों करवा रहा हूँ। सी इज ब्लैंक MBBS। दोस्तों मैंने लिखा सी इज MBBS। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या क्या विकल्प दिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी दिया है माय फ्रेंड्स, पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प द, और चौथा विकल्प फिर से वही काम, क्या, नन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, नन ऑफ दीज। मेरे प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, तो आइए यहाँ पे जिस नाउन के पहले हमको दोस्तों यूज करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है MBBS। दोस्तों दो आर्टिकल्स आप जानते हैं, ए की बात करूँ, एन की बात करूँ और डा की बात करूं, तो सुनिए इसमें यदि दोस्तों मैं ए एन की बात करूं तो इसका प्रयोग करते हैं यदि किसी नाउन की शुरुआत तो वावेल कॉन्सोनेंट से होती है, कॉन्सोनेंट स्टार्ट से होती है दोस्तों, तो ए का यूज करते हैं। और वावेल से स्टार्ट होता है दोस्तों, वावेल साउंड से। अगर साउंड हमारा मतलब यूज समझ लीजिए कि इनिशियल साउंड यदि वावेल की होती है तो माय फ्रेंड्स एन लगा देंगे। जी हाँ, और यदि इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट्स की होती है, सी मतलब कॉन्सोनेंट की होती है, तो दोस्तों ए लगा देंगे। और यदि बी का मतलब वावेल से होता है दोस्तों तो एन लगा देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, इनिशियल साउंड यदि वावेल का होगा दोस्तों तो एन लगा देंगे, और इनिशियल साउंड यदि सी का मतलब कॉन्सोनेंट का होगा दोस्तों तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ओके, और MBBS सिंगुलर है ही दोस्तों, तो इसका मतलब दा तो ऐसे नहीं आएगा इसमें। तो कुल मिलाजुला करके यदि हम इसको बोलेंगे दोस्तों तो पहला वर्ड आ रहा है एम, और एम को जब राइट करोगे दोस्तों तो शायद ऐसा ही आएगा। अब बताइए एम में पहला साउंड क्या निकल रहा है दोस्तों, ए, और ए हम जानते हैं वावेल है, क्या है। और यदि ये वावेल है दोस्तों तो इसका मतलब इसमें हमारा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आयन होगा, ना ए होगा, ना दा होगा, ना नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहाँ इसकी साउंड ए की आ रही है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक में कोई कंजूसी मत करिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि आपका भी लाभ हो, मेरा भी लाभ हो। ओके, चलिए इन तीनों क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों। जल्दी से नोट करें आप। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गॉड हेल्प। गॉड हेल्प ब्लैंक, फिर यहां लिखा है हु हेल्प देमसेल्व्स। देमसेल्व्स। ओके दोस्तों, जी हाँ, चलिए इसमें विकल्प क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प है दोस्तों दीज, और दूसरा विकल्प है दिस, तीसरा विकल्प है दैट, और चौथा विकल्प है दोज। देखो माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। पहली बात तो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या है, हु हेल्प
देमसेल्व्स। ओके, अब ध्यान से चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों। हु हेल्प देमसेल्फ, और अब इस हु को देखेंगे तो इसके ठीक पहले यहाँ से गॉड हेल्प, यहाँ तक एक सेंटेंस होगा। इसका मतलब माय फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर दो सेंटेंस हमारे सामने जुड़े मिल जाते हैं हु से, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों दोस्तों और वे दोनों ही सेंटेंस हु से जुड़े हों, तो एक चीज़ बता दूं, हु के ठीक तुरंत बाद दोस्तों जो वर्ब आएगा, वी का मतलब वर्ब आएगा, वो वर्ब हु के ठीक पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों कि यदि दो सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ एक सेंटेंस यहाँ और हु से जुड़े हैं, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हु के पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा नज़र आ रहा है, हेल्प, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको मालूम है कि अगर इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो इसका बिहेव माय फ्रेंड्स कैसा होगा, प्लूरल होगा। और अगर इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं एस या आई एस को, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या आई एस को जोड़ दूं दोस्तों तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आप पहले रीजन को समझो, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हु के बाद जो वर्ब आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। यानी यहाँ पर जो हेल्प आया है ना दोस्तों वो इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ वर्ब यूज किया गया है। तो यदि यहाँ हेल्प लिखा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यानी यहाँ पर हेल्प का बिहेव दोस्तों कैसा है, प्लूरल है। और आपको मालूम है ना कि प्लूरल वर्ब प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर के साथ में आता है। यानी यदि यहाँ पे हेल्प प्लूरल फॉर्म में है दोस्तों तो यहाँ जो हेल्प आया होगा वो इसी के अकॉर्डिंग आया होगा। यानी यहाँ जो भी चीज़ आएगा ना दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ आएगा माय फ्रेंड्स वो प्लूरल होगा। तो इन चारों की चारों ऑप्शन में जो सिंगुलर हो पहले तो आप उसको हटा दीजिए, वो हो ही नहीं सकता। तो सिंगुलर कौन कौन है दोस्तों, सिंगुलर हमारा दिस है और सिंगुलर हमारा दैट है। अब हमारे सामने दो चीज़ बता, एक बचा दीज और एक बचा दोज। तो हमको एक चीज़ बताना माय फ्रेंड्स, आराम से सोच के बताना कि दीज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नियर के लिए। जी हाँ, यहाँ मैंने लिखा माय फ्रेंड्स नियर। और दोज की बात करूँ दोस्तों तो इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, फार के लिए, दूर के लिए। मतलब जब कोई चीज़ नज़दीक हो तो उसके लिए हम दीज लगाते हैं, जब कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए दोस्तों क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, भगवान मदद करते हैं, भगवान हमारे पास आकर के मदद करते हैं दोस्तों। ये तो सत्य कि भगवान हर इंसान के अंदर है दोस्तों, हमेशा हमारे आसपास हैं, लेकिन अदृश्य तरीके से। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर की बात करूँ तो भगवान बहुत दूर है, वहाँ से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके हिसाब से बात दूर की हो रही है तो उस हिसाब से माय फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लगाओगे, दोज लगाओगे। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही जाएगा, दोज। दीज भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। और इसी दोज के हिसाब से यहाँ हेल्प का यूज किया गया है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए। अगर यहाँ हेल्प्स यस होता तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन आता दोस्तों, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा, जब दो सेंटेंस हु से जुड़े हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो यहाँ के लिखे नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन होगा दोस्तों वो प्लूरल ही होगा। समझ में आ रहा है माय फ्रेंड्स, ओके। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से कॉन्सेप्ट सहित, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी से दोस्तों। कैमरामैन आपने इंक नहीं डाला, आपको इंक ड्रॉप कर देना चाहिए था, लापरवाह हो जा रहे हैं आप। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे बच्चे भी लापरवाह हो जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, पढ़ो जल्दी से। आप सोचोगे सर जी वहाँ से कैसे जान जा रहे हैं, बेटा मैं सारी हरकतें जानता हूँ आप सबकी। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, आइए समझते हैं इस चीज़ को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ओह, फिर क्या लिखा है, श्योर, फिर लगा है कॉमा, फिर लिखा है इट, सॉरी
इट्स ऑल, ओके। फिर ब्लैंक, फिर लगा है माय फ्रेंड्स एक्सक्लेम मार्क। अब इसमें भी 4 विकल्प बताता हूँ क्या क्या है, आइए समझते हैं। इसमें से दोस्तों जो पहला विकल्प है वो है योर्स, जी हाँ। बी वाला विकल्प है दोस्तों योर, और सी वाला विकल्प है दोस्तों माई, और डी वाला विकल्प है दोस्तों हर, ओके। एक चीज़ बताना दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। मैंने एक दिन आपको बताया था पीसी, पीसी का मतलब क्या होगा आप सब बताओ, बताओ बेटा। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस में हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, मैंने कहा था कि पॉजेसिव केस में जैसे हो गया माई, आवर, हिज, हर, दियर, माई, आवर, आई, वी, दे, यू, ओके। ये सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये मैंने बताया था। फिर यहाँ से एक चीज़ और मैंने बताया था, इसी माई से बनता है माई फ्रेंड्स माइन, आवर से बनता है दोस्तों आवर्स, हिज, हिज, हर का हर्स, दियर का दियस। तो माय फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ हमने बताया था कि यदि हमारे सामने इसमें से कोई चीज़ नज़र आता है, मतलब सिंपल सी बात है, माई, आवर, हिज, हर, दियर, इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में तभी करेंगे दोस्तों जब सेंटेंस में नाउन लिखा गया हो। ध्यान से चीज़ों को समझिए। फिर हमने कहा था माइन, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स की बात करूँ तो इनके साथ कभी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब ज़रा सेंटेंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें यहीं पर चीज़ों को फिलअप करना है। इन चारों में से जो भी चीज़ आएगा वो यहीं पर आएगा, और इसके ठीक तुरंत बाद यहाँ पर कोई नाउन लिखा है दोस्तों, आप बताइए लिखा है? नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर नाउन नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। इसका मतलब इसमें में से आएगा कि इसमें से आएगा? तो आप तुरंत कहोगे सर जी जब नाउन यहाँ नहीं है तो हमारा जो भी आंसर होगा इसमें से कुछ होगा। तो बताइए इसमें से कहाँ लिखा है? अब तो आप यहाँ योर की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तो मैंने लिखा नहीं, इसमें आएगा दोस्तों। योर की बात करेंगे तो इसमें से आएगा, माई की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है, हर की बात करें तो यहाँ लिखा है, यानी ये दोस्तों ये तीनों नहीं होंगे। एक आंसर हमारा नज़र आ रहा है योर्स, यहाँ देखिए योर में यस जुड़ा है, यहाँ फिर मैंने नहीं लिखा योर्स, यस जुड़ा है ना दोस्तों। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद नाउन नहीं आएगा माय फ्रेंड्स। इसका मतलब हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या निकल कर आता है दोस्तों? योर्स, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। कहानी समझ में आया होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, ओके। चलिए इसको भी नोट करिए, इसको भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ताकि रीजन मालूम रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके हर क्वेश्चन का समाधान मैं जरूर निकालूंगा दोस्तों, मेहनत करो जज्बे के साथ। जी हाँ, नोट करें इस कॉन्सेप्ट को भी, फिर आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग हों उनके पास में भी वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी चीज़ें समझ में आए, उनको भी लगे कि इंग्लिश कठिन नहीं है दोस्तों, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई फाउंड दिस लेटर, आई फाउंड दिस लेटर इन अ बुक, इन अ बुक, फिर लिखा है दोस्तों ऑफ, फिर ब्लैंक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है इसको भी समझ लेते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक। पहला ऑप्शन है दोस्तों योर, दूसरा ऑप्शन है हर, तीसरा ऑप्शन है योर्स, और लास्ट का ऑप्शन है माय फ्रेंड्स माई, ओके।
इन चारों में से क्या लगेगा? फिर से वही सेम कंडीशन, जहाँ भी चीज़ को फिलअप करोगे यहीं पर जो चीज़ आएगा दोस्तों यहीं पर आएगा और इन्हीं चारों में से आएगा। आप पहले ये देखिए कि यहाँ जो भी चीज़ आएगा उसके बाद यहाँ पर आप खुद देख करके बताइए क्या यहाँ पर कोई नाउन है? नहीं है। तो नाउन के साथ साथ कौन आता है दोस्तों? नाउन के साथ योर भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। हर आता है, ये भी नहीं होगा। माई आता है, ये भी नहीं होता। हमारे जो बच्चे अगर यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसे कैसे बता दे रहे हैं, तो इस डिटरमाइनर की क्लास को देखिएगा, उसमें किसी न किसी लेक्चर में मैंने बताया है कि किस पॉसेसिव के साथ, किस प्रोनाउन के साथ में दोस्तों नाउन आता है और किस प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता है। ओके, इस चीज़ को मैंने बताया है। तो इन चारों में से एक ही विकल्प हमारे सामने नजर आता है, योर्स। इसके साथ किसी भी कीमत पर नाउन नहीं आता है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर क्या लगाना सही होगा? योर्स लगाना ज़्यादा सही होगा दोस्तों। कहानी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर हमको फिलअप करना है उसके बाद कोई नाउन नहीं। यदि यहाँ पर कोई नाउन होता दोस्तों तब इसको छोड़ करके हम इसमें से किसी चीज़ पे जरूर फोकस करते दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों के लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए है। गर्ल्स आर still in the playground, in the playground। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसमें विकल्प क्या क्या दिया है? सम, एनी, लिटिल, मच। जी हाँ, पहला है सम, दूसरा है एनी, तीसरा है मच और चौथा है लिटिल। जी हाँ माय फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ों को लाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है गर्ल। पहली बात, गर्ल में दोस्तों यस जुड़ा है, यानी जो भी नाउन लिखा है माय फ्रेंड्स वो प्लूरल है। आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं, चीज़ें प्लूरल में है। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मच का प्रयोग हमेशा यसियन के साथ करते हैं। यसियन का मतलब, मच का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर नाउन, यसियन का मतलब सिंगुलर नाउन, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है दोस्तों। एनी का प्रयोग भी हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। ओके, चीज़ों को पहले ध्यान से समझिए ताकि कोई समस्या ना हो। मैंने क्या कहा कि एनी का प्रयोग भी हम करते हैं दोस्तों सिंगुलर नाउन के साथ। अगर इस टॉपिक पे कंफ्यूजन होगा तो मैंने सम और एनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको पढ़ाया है दोस्तों। अच्छा, वैसे भी समझिए, एक सिंपल सी बात बता दूं, और लिटिल की बात करूं तो इसका प्रयोग भी माय फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। तो पहली बात, गर्ल की बात करूं तो ये काउंटेबल है, तो यहाँ पर तो किसी भी कीमत पर लिटिल हो नहीं सकता। या ऐसे भी समझिए, मच का प्रयोग भी दोस्तों हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, तो वैसे भी ये नहीं हो सकता। एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए एक ही आंसर हमारे सामने निकल कर आता है माय फ्रेंड्स, और वो क्या है? सम है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। अब ये सब क्यों नहीं होंगे दोस्तों? इन सब का रीजन मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से डिटरमाइनर के क्लास में दोस्तों पढ़ाया है। आप वहाँ जाएंगे तो इसका रीजन जरूर आपको नज़र आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? वी डिड नॉट स्पेंड, ध्यान दीजिएगा, we did not spend blank money। जो क्वेश्चन हमने लिखा, इसमें क्या क्या विकल्प दिया गया बेटा, इसको भी ध्यान देते हैं। इसमें विकल्प दिया है, पहला विकल्प है many, दूसरा विकल्प है much, और तीसरा विकल्प है दोस्तों मोस्ट, और चौथा विकल्प है मोर। चलिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मेनी की बात करूं दोस्तों तो इसका प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। मोर की बात करूं तो इसका भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, हालांकि मोर और मोस्ट की बात करूं तो इसका प्रयोग डिग्री के लिए करते हैं दोस्तों। और मच की बात करूं तो इसका प्रयोग करते हैं माय फ्रेंड्स किसके लिए? अनकाउंटेबल। और मनी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप पे, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एक ही आंसर है मच, अर्थात यहाँ पर माय फ्रेंड्स क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। जल्दी से नोट करें इसको, 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको बता देते हैं, जल्दी से नोट करें। माय फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन नहीं है, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन
ज़्यादा क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे ताकि बढ़िया से इसको नोट करें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे अब। आप पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1 मिनट। वेरी people are as honest as Ram is. हाँ माय फ्रेंड्स, देखिए इसमें विकल्प क्या दिया गया। पहला विकल्प लिटिल, मार्कर दोस्तों नहीं चला इसलिए इसी से लिख रहा हूँ। दूसरा है मेनी, और अगला है मच, और अगला है फ्यू। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। आप खुद बताइए क्या दोस्तों किसी भी सेंटेंस में क्या इस वेरी के साथ मेनी और फ्यू या फिर लिटिल आ सकता है, या मच। वेरी लिटिल, वेरी मेनी, वेरी मच, वेरी फ्यू आ सकता है? आप खुद बताइए, जरा पहले सोचिए फिर हमको अच्छी तरीके से आंसर दे दीजिए। दोस्तों दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर अगर बात को लिखा है वेरी पीपल आर एज ऑनेस्ट एज राम इज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पर, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप सोचिए। लिटिल का प्रयोग दोस्तों कब करते हैं, आप इतना बता दीजिए। आपको मैं पहले बताया कि सेंटेंस में यदि निगेटिव सेंस हो, ओके, तो वहाँ पर दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का। और नेगेटिव सेंस होने पर दोस्तों हम यूज करते हैं फ्यू का। मेनी की बात करूं या मच की बात करूं तो मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ये सही है दोस्तों, लेकिन वेरी के साथ कभी मेनी नहीं आ सकता और वेरी के साथ कभी मच नहीं आ सकता है। वेरी मच कहते हैं फिलहाल ना, ओके कोई बात नहीं। तो कुल मिला करके दोस्तों यहाँ पर अगर कहा जाए तो मतलब क्वेश्चन क्या करा कि वेरी पीपल आर एज ऑनेस्ट एज राम, मतलब राम जितना ईमानदार है उतना लोग दूसरे लोगों की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है कि राम जितना ईमानदार कोई नहीं है। नेगेटिव का सेंस दे रहा दोस्तों, अर्थात यहाँ पर हम आराम से किसकी तरफ जाना चाहेंगे दोस्तों, फ्यू की तरफ जाना चाहेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए और रख रहा हूँ दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, रीड blank of these quotation. Quotations carefully. माय फ्रेंड्स, इसमें भी विकल्प क्या क्या दिया है उस पर ध्यान दे देते हैं। पहला विकल्प है एवरी, इसके बाद विकल्प है ईच, इसके बाद विकल्प है दोस्तों मैनी, और इसके बाद डी है मच। तो दोस्तों मैंने कहा था ना, आपको मालूम होगा कि इसमें अगर एवरी की बात करूं और ईच की बात करूं तो इनका प्रयोग हम आपके साथ कर सकते हैं दोस्तों। मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस कोटेशंस, मच ऑफ दीज, मेनी या मच किसी प्रेपोजिशन के साथ करना ठीक नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एवरी या ईच में से हम लगा सकते हैं। तो वेरी का प्रयोग सिर्फ 2 से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन ईच का प्रयोग दोस्तों 2 है तो भी करते हैं और 2 से अधिक है तो भी करते हैं। तो यहाँ दीज कोटेशंस हो सकता है इसमें 2 हो या 2 से अधिक हो, तो दोनों कंडीशन की बात है माय फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, ईच होगा। माय फ्रेंड्स लास्ट में मैंने कुछ जल्दबाजी दिखाई है इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो दोस्तों। फिलहाल अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन को शानदार तरीके से मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए
इसके आगे क्वेश्चन, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, और इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस नंबर 3 में, प्रैक्टिस क्लास 3 में दोस्तों लाऊंगा। तब तक इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, कॉपी का नोट्स बनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।